फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ए टू जेड क्लासेज बाय गौरव सर। जैसा कि आपको पता है, हम लोग अभी डिस्कस कर रहे हैं क्या ह्यूमन डेवलपमेंट चैप्टर विथ रिस्पेक्ट टू इंडिया वाले बुक का। और लास्ट 3 लेक्चर्स हम लोग क्या देखे हैं, तो हम लोग देखे थे इंडिकेटर्स ऑफ इकोनॉमिक अटेनमेंट, इंडिकेटर्स ऑफ हेल्दी लाइफ एंड इंडिकेटर्स ऑफ सोशल एम्पावरमेंट। अच्छा, ये तीनों टॉपिक देखे क्यों? तो ये तीनों टॉपिक देखे, याद करो, हम लोग जो वर्ल्ड वाली ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स निकलती थी तो इंडिया वाले लोगों ने क्रिटिसाइज किया, बोला हम लोग इतना पीछे कैसे हो सकते हैं भाई, अभी लेटेस्ट रैंकिंग 132 आउट ऑफ 191 है। तो हम लोग बोले इतना रैंकिंग मीन्स इतना पीछे कैसे हो सकते हैं। तब इंडिया वाले ने अपना रैंकिंग निकालता है। इंडिया में मीन्स आपका बुक में योजना आयोग दिया हुआ है, तो उस जो हम लोग ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स वही हमारा टॉपिक होगा आज का, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इंडिया मीन्स विथ रिस्पेक्ट टू इंडिया। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इन इंडिया या विथ रिस्पेक्ट टू इंडिया। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इन इंडिया मीन्स जो विद इन द इंडिया, एक तो ग्लोबल लेवल पे है जो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, ऐसे डिस्कस तो इसका भी ऑलमोस्ट पॉइंट हम लोग कर चुके हैं, बस यहाँ पे एक छोटा सा डिस्कशन हम लोग कर लेंगे, सेपरेट कर लेंगे। तो वो तीनों का हम लोग यूज करते हैं किसमें, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इन इंडिया कैलकुलेट करने के लिए। तो आज हमारा टॉपिक यही है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इन इंडिया। पहले तो इंडेक्स रिलीज कौन करता है, तो आपका बुक में दिया हुआ है योजना आयोग मीन्स प्लानिंग कमीशन। ध्यान से सुनते हो, क्या प्लानिंग कमीशन। लेकिन जैसा कि आपको पता होगा इसका तो श्री राम नाम सत्य है हो चुका है, और अब कौन सा आ गया है, तो 1 जनवरी 2015 से ही क्या आ गया इसके जगह, नीति आयोग। नीति आयोग। तो जब नीति आयोग आ गया है तो अब जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इंडिया में निकालता था, तो अब कौन सा, पहले प्लानिंग कमीशन की जगह अब क्या हम आंसर मारेंगे, नीति आयोग रिलीज करता है। तो एमसीक्यू का एक तो आंसर ये हो जाएगा नीति आयोग। और अब बताया था कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स आपका बुक में जो है दिया हुआ ना वो ओल्ड है, तो आप देख सकते हो 2007-8 का क्या है, रिपोर्ट है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, रैंक है। अब आएगा तो लेटेस्ट आएगा 2022 का आया हुआ है, और वो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स, उसे बोलते हैं। कौन रिलीज करता है, नीति आयोग। अब आपका बुक के अकॉर्डिंग ये अभी भी एट प्रेजेंट भी टॉप पे जब देखें, मीन्स इंडिया में HDI रैंक हाईएस्ट किसका है, तो बता दोगे कौन सा, केरला। हाईएस्ट कौन सा है, केरला। लोएस्ट एनी गेस, आपका बुक में छत्तीसगढ़ है, उस समय छत्तीसगढ़ था, अभी चलोगे तो बिहार। लोएस्ट अभी चलेंगे तो क्या हो जाएगा, बिहार। लोएस्ट पूछा जाए इंडिया विद इन द इंडिया HDI इंडेक्स, बिहार मीन्स सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स। इसका मतलब हुआ अभी जो लेटेस्ट है, ये तो था डेवलपमेंट इंडेक्स, लेकिन इसी को सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात किया, तो इसका मतलब ये होता है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट अचीव करने के लिए कौन सा स्टेट अच्छा काम कर रहा है। तो सबसे अच्छा काम कौन सा कर रहा है, केरला, एंड सबसे खराब काम कौन सा कर रहा है, बिहार। अब ये इंडेक्स निकालने का ये मतलब नहीं है कि लोग किसी को नीचा दिखाना चाहते हैं, ये इंडेक्स निकालने का मतलब है कि देख करके बढ़ो। मान लो केरला अच्छा कर रहा है तो बाकी लोग भी मोटिवेट हो, मीन्स कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म को प्रमोट करने की बात होती है। तभी जब क्या होगा, अब मान लो देखो बिहार लोएस्ट आता है, तो हमें याद है जैसे ही रैंक आया तो अपोजिशन वाले लोग क्रिटिसाइज करते रहते हैं, क्या बिहार कर रहे हो यार, बिहार की जो अपोजिशन है, तो कुछ तो उससे मोटिवेट होगा ना गवर्नमेंट की, हाँ कुछ करें। तो लोएस्ट क्या हो जाएगा, बिहार। आप एक बार बुक में भी देख सकते हो, इस रैंकिंग के अकॉर्डिंग देख लेना कि जो बिहार है वो देखना, सॉरी केरला है 7.9 रैंकिंग है, दिल्ली कितने रैंकिंग है 7.4। ये सब क्या, हिमाचल प्रदेश आगे है, कर्नाटका देखना, तमिलनाडु भी ठीक ठाक है, फिर कर्नाटका देखो ठीक है, महाराष्ट्र देख लेंगे क्या है, महाराष्ट्र जब देख लेंगे वो भी अच्छा है 0.573, ठीक है। पंजाब 0.605, गोवा 0.617, हिमाचल प्रदेश 0.652 बता चुका हूं। तो लेटेस्ट रैंकिंग में बता भी चुका था कि जो अभी 2022 वाला है, बुक वाला मत, ये 22 वाला सेकेंड पोजीशन पे तब देखोगे ना तो तमिलनाडु और हिमाचल प्रदेश दोनों है, उस समय भी देखना अच्छा था। अब देखते हैं कि
ये रीजन क्या क्या रहता है, क्यों रीजन रहता है इतना वेरिएशन करने का, या इसको वेरिएशंस करने का रीजन क्या क्या होता है, कोई बहुत अच्छा कोई बहुत ख़राब। तो उसका देखो बहुत सारे रीजन्स होते हैं, मीन्स बहुत सारे क्या सोशियो इकोनॉमिक रीजन्स भी होते हैं, सोशियो इकोनॉमिक रीजन। और क्या क्या रीजन होता है, तो और रीजन होता है इकोनॉमिक रीजन भी होते हैं, सोशियो इकोनॉमिक और इकोनॉमिक रीजन भी होते हैं, और हिस्टोरिकल रीजन भी होते हैं। बहुत सारे ऐसे रीजन्स होते हैं जिसका कारण से क्या होता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, सोशियो इकोनॉमिक दो बार लिखते, सोशियो पॉलिटिकल रीजन। लास्ट वाले वीडियो में देखना, इसको डिस्कस कर चुके थे कि सोसाइटी और पॉलिटी दोनों रोल रखता है, जो जेंडर मतलब किसी स्टेट को कि भाई पॉलिटिकल विल भी होना चाहिए, गवर्नमेंट आए तो डेवलप करवाए तभी कुछ एक्शन होगा, और सोसाइटी भी मेन रोल प्ले करता है। अब वोट दोगे कास्ट के नाम पे तो क्यों लोग इंडेक्स ठीक करने का काम करेगा, तो ये रीजन होता है। इकोनॉमिक रीजन मीन्स ऑब्वियस सी बात है, कुछ स्टेट में FDI ज़्यादा आता है, इंडस्ट्री ज़्यादा है तो उनका SDI अच्छा हो जाएगा। हिस्टोरिकल रीजन, कुछ लोग हिस्ट्री से ही बैकवर्ड स्टेट माने जाते हैं, तो कुछ रीजन तो रहता है, लोगों की मेंटल कंडीशन ऐसा हो जाता है, टेंडेंसी हो जाती है अरे हम लोग कितना डेवलप करेंगे। अब हम लोग 1 बाय 1 देखते हैं कि भाई केरला में टॉप क्यों है। तो पहला तो देखते हैं फैक्टर्स क्या हो जाता है। तो फैक्टर्स अब याद करो, वर्ल्ड लेवल पे भी 3 ही फैक्टर्स थे ना HDI इंडेक्स निकालने का, कौन कौन सा, फर्स्ट लिटरेसी, सेकंड लाइफ एक्सपेक्टेंसी और थर्ड पर कैपिटा इनकम। तो पहले तो लिटरेसी, तो लिटरेसी पे जब हम डिस्कस करेंगे ना तो रीजन क्या रहता होगा, तो देख लेना एक तरफ केरला। अब मैं बेस्ट और बेस्ट को कंपेयर कर देता हूँ, आप समझ जाओगे। लिटरेसी रेट कितना 2011 के अकॉर्डिंग 94 था, अभी तो मानोगे तो ऑलमोस्ट 100%। अब देखो जो स्टेट HDI हाई रहेगा उसमें लिटरेसी रेट भी हाई होता है, मीन्स लिटरेसी रेट हाई रहेगा तो HDI हाई होगा ही होगा। बिहार का जब इसी समय लिटरेसी रेट देखे गए 2011 के अकॉर्डिंग तो ऑलमोस्ट 61%। जब गैप देखोगे तो देखना एक मेल का लिटरेसी यहाँ पे 96% ऑलमोस्ट, और फीमेल का केरला में कौन सा, तो फीमेल का 92%। जब बिहार का देखेंगे बेटा तो मेल का लिटरेसी आप देखोगे तो क्या हो जाएगा 71% ऑलमोस्ट, मैं अप्रोक्स बता रहा हूँ क्योंकि टेंडेंसी डिस्कस कर रहा हूँ। फीमेल का लिटरेसी जब आप देखोगे तो कितना है 51%। अच्छा देखो, मीन्स जिस स्टेट में टोटल लिटरेसी हाई होता है उस स्टेट में गैप भी कम होता है मेल और फीमेल के बीच में, क्योंकि एजुकेटेड लोग फीमेल को भी उतना ही पढ़ाएंगे, सिंपल सा लॉजिक है। अब देखो यहाँ पे ये दोनों के बीच का गैप कितने परसेंट का, 4% का, और ये दोनों के बीच का गैप देखो कितने परसेंट का, 20% का। तो पहली मेन रीजन तो यही है भाई, लिटरेसी। जो स्टेट का लिटरेसी हाई है, टोटल लिटरेसी हाई, मेल लिटरेसी हाई, फीमेल लिटरेसी हाई, एंड गैप बिटवीन मेल एंड फीमेल लिटरेसी विल बी as less as possible, then that state will perform better in the human development index। केरला, बिहार देखो कितना, एक तो लिटरेसी लो है और गैप भी देखो मेल फीमेल में, तो आप फीमेल ऑलमोस्ट 50% माना ही जाता है। अब 50% किसी सोसाइटी का पढ़ाओगे ही नहीं तो कहाँ से लिटरेसी में हाई करोगे, ये तो मैं एक रीजन हो गया। और देखोगे तो और इकोनॉमिक रीजन भी देखोगे तो देख लेना, इकोनॉमिक रीजन भी जब देखोगे तो मैं बताया क्या कि जैसे महाराष्ट्र, तमिलनाडु, हाँ यहीं पे एक केवल बिहार नहीं, जैसे इधर देखना कि केरला ये सब हाई लिटरेट स्टेट है, वहीं पे इधर देखोगे तो छत्तीसगढ़, MP, UP ये सब क्या है लिटरेसी रेट लो वाले स्टेट है, तो इनका भी देख लेना, इंडेक्स भी लो ही रहता है। अब इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से जब हम डिस्कस करेंगे तो महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गोवा, आंध्र प्रदेश ये सब का देखना इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी सब प्रोस्पेरस स्टेट हैं, हरियाणा, ठीक है। तो जब पर कैपिटा इनकम भी ज़्यादा होगा तो उस बेसिस पे भी इनका HDI इंडेक्स थोड़ा सुधर जाता है, अच्छा होता है। वहीं पे एट द सेम टाइम जब देखोगे तो लोएस्ट पर कैपिटा इनकम भी आज कौन सा स्टेट का है, बिहार। यहीं पे फिर बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, UP, MP ये सब जो बीमारू स्टेट खास करके आते हैं, तो ये सब स्टेट्स का देखोगे इकोनॉमी भी लो है। तो दूसरा रीजन समझ रहे हो। अब इन सब स्टेट के रेस्पेक्ट में ऑब्वियस ही बात है HDI क्या बनेगा, जब भी बनेगा हायर ही होगा। तो एजुकेशन तो ठीक करना ही करना, इकोनॉमिक एक्टिविटी भी होगा तभी हाई कर सकते हैं।
अब कुछ रीजन तो हिस्टोरिक रीजन जैसे पहले समझे थे ना हम लोग, तो कुछ रीजन तो कॉलोनी पीरियड से ही रहा है। कॉलोनी पीरियड से क्या रहा है ना कि कुछ ऐसे रीजन थे, ध्यान से, रीजन्स थे, और कुछ ऐसे मीन्स बोल सकते हो ग्रुप्स थे जिसे इंग्लिश में लोगों ने कुछ डेवलप ही नहीं किया था, उसको नहीं मतलब था। अब ध्यान से सुनते होगे, जब आप हिस्ट्री पढ़ोगे, मॉडर्न हिस्ट्री, तो देखना ज़्यादा डिस्कशन किस पे होते हैं, बंगाल, मुंबई, चेन्नई। कभी सुने हो का बिहार का डिस्कशन, झारखंड का, ये सब होता था क्या? या और किसी स्टेट का, मिजोरम, त्रिपुरा होता था? तो ये सब सेक्टर का कोई बात ही नहीं करता था। तो कुछ रीजन तो अभी कुछ फैक्टर तो अभी काम करता है कि हिस्टोरिकल या कॉलोनी पीरियड से ही कुछ ऐसे रीजन्स थे जिनको क्या अनदेखी किया था इंग्लिश मैन लोगों ने। और उसी तरह कुछ ग्रुप्स, जैसे मान लो ट्राइबल ग्रुप, SC ST ग्रुप, वो टच ही नहीं कर रहा था ना, वो उसको डेवलप करने से क्या मतलब है, वो थोड़ी कोशिश करेगा, वो तो फायदा कमाना है, ट्राइबल का जमीन कब्जा लो। इसीलिए देखना जितने भी ट्राइबल मूवमेंट्स हुए थे, चाहे मुंडा, संथाल, ताना भगत, जितने भी ट्राइबल मूवमेंट्स हुए ना, वो देखना इंग्लिशमैन के खिलाफ ही हुए। तो जो अगेंस्ट रहेगा उसको क्या वो डेवलप करना चाहेंगे? नहीं करना चाहेंगे। तो ये कुछ रीजन्स और ग्रुप तो ऑलरेडी हिस्टोरिक रूप से नॉन डेवलप्ड थे, वो आज भी रह गए, तो इनका तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कम होगा ही होगा। तो क्या गवर्नमेंट भी बिल्कुल छोड़ दी क्या पोस्ट इंडिपेंडेंस के बाद कि कुछ करे ही नहीं, हमको क्या मतलब है, कुछ करे ही नहीं, हमको क्या मतलब है, कुछ छोड़ दी क्या? तो बोला नहीं, गवर्नमेंट बहुत कुछ की है और आगे भी करने की जरूरत है, और अभी हो भी रहा है। गवर्नमेंट बहुत कुछ की है, उसका रीजन देखना क्या क्या है। तो पहले सोच लेना कि गवर्नमेंट क्या क्या, पहला काम क्या की। तो जो लोग हिस्टोरिक पॉइंट ऑफ व्यू से पीछे रह गए, तो पहला तो बेस्ट चीज़ें क्या है, रिजर्वेशन। इसीलिए तो दिया गया है कि भाई जो ग्रुप मान लो पीछे रह गए थे उनको क्या करो, प्रमोट करो। तो ST को भी रिजर्वेशन है, SC को भी रिजर्वेशन है, बाद में चल करके मंडल कमीशन के थ्रू OBC को भी रिजर्वेशन मिला, अब बाद में चल करके मोदी जी है तो AWS को भी रिजर्वेशन मिल गया। तो इसीलिए तो है, और क्या। तो देखना हमारे स्पेशल स्टेटस, खास करके बिहार के चीफ मिनिस्टर हर बार मांग करते हैं स्पेशल स्टेटस का हमें दर्जा दे दो, या स्पेशल स्टेटस हमें बाकी स्टेट भी मांग करते हैं। तो यही तो है, क्या है, तो स्पेशल स्टेटस किस स्टेट्स को दिया जाए, तो वो स्टेट को दिया जाए जो क्या है, बैकवर्ड स्टेट है हर एक पॉइंट ऑफ व्यू से, इकोनॉमी खराब है, एजुकेशन खराब है। तो गवर्नमेंट को द्वारा यही तो पॉलिसी की जो डिस्पैरिटी है उसे भरा जाए, गैप को कम किया जाए। और क्या सोच सकते हो। तो अभी जो कंसेप्ट आया, जैसे बताया ना कि नीति आयोग ये जो इंडेक्स रिलीज करता है उसके पीछे नहीं कि किसी को नीचा दिखाना, किसी को सुपीरियर दिखाना, क्या करना है, तो कोऑपरेटिव के साथ साथ क्या करना है, कंपटीटिव फेडरलिज्म। कंपटीटिव फेडरलिज्म मीन्स फेडरलिज्म मीन्स कंपटीशन करो, किसमें, डेवलपमेंट के लिए, डेवलप करो, डेवलप करने के लिए आपस में कंपटीशन करो। तो ये सब आज प्रमोट किया जा रहा है ताकि जो डिस्पैरिटी है वो क्या हो जाए, भर जाए। वो डिस्पैरिटी भरेगा तभी आप आगे बढ़ सकते हो, तो डिस्पैरिटी भरेगा तभी आप आगे बढ़ सकते हो। और इसी सब के देखना कि यहीं से कंसेप्ट और क्या जोड़ सकते हो। तो जैसे SC ST या वैसे ट्राइबल ग्रुप्स के लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी तो है 5th एंड 6th शेड्यूल है, दिया जाता है ना, इन लोग को स्पेशल प्रिविलेज दिया जाता है ताकि ये लोग को विशेष रूल बनाया जाए, डेवलप किया जाए। तो ये हमारा आज का टॉपिक है, क्या, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इन इंडिया। क्या पढ़े, हमेशा की तरह एक बार फिर जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। तो मैं बताया है इसके पहले कि हम लोग 3 इंडिकेटर्स पढ़े थे, क्या, इकोनॉमिक अटेनमेंट इंडिकेटर्स और इंडिकेटर्स ऑफ हेल्दी लाइफ, इंडिकेटर्स ऑफ सोशल एम्पावरमेंट। क्यों पढ़े थे, क्योंकि ये तीनों का यूज होता है इंडिया में ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कैलकुलेट करने के लिए। अभी कौन करता है, तो अभी नीति आयोग करता है। जिस समय शुरू हुआ था प्लानिंग कमीशन बना था, मैं बना, प्लानिंग कमीशन का श्री राम नाम सत्य है, इस मोदी जी ने आते ही किया है, मीन्स 1 जनवरी 2015 से नीति आयोग है। अब नीति आयोग का खुद चेयरमैन क्या होते हैं, प्राइम मिनिस्टर ही होते हैं। नीति आयोग इंडेक्स रिलीज करता है। अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स आता है, मीन्स सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स इंडिया लेटेस्ट रैंकिंग 2002 में आया है, आपका बुक में 2007 का डाटा है। तो मैं ट्राई किया दोनों को समझाने का।
तो उस समय भी केरला नंबर 1 पे था, आज भी केरला नंबर 1 पे है। उस समय लोएस्ट छत्तीसगढ़ था, लेकिन अभी चेंज हो गया है। लोएस्ट देखोगे तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स बिहार का है। मैं बताया ऐसा वेरिएंस क्यों है, क्यों दिक्कत होता है? तो बोला कुछ तो सोशियो पॉलिटिकल रीजन रहता है, कुछ इकोनॉमिक रीजन रहता है, कुछ हिस्टोरिकल रीजन भी है। अब देखा कि भाई रीजन का क्या है, तो पहले हमने कंपेयर कर दिया लिटरेसी से कि देखो जहाँ भी लिटरेसी हाई होगा तो अपने आप मेल फीमेल लिटरेसी में गैप कम जाएगा, तो वो स्टेट का एसडीआई हाई होगा। एग्जाम्पल केरला। बिहार का लो है तो क्यों है, कम है। उसी तरह बिहार में गैप भी देखोगे मेल फीमेल लिटरेसी में 20% का है। उसी तरह एमपी छत्तीसगढ़ ये सब में भी लिटरेट कम लोग हैं, लिटरेसी कम है, तो इसलिए लोग क्या होते हैं, इसीलिए तो बीमारी और स्टेट में भी नाम आते हैं ना ये लोग का। अब देखो और क्या, तो और सर इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू में मायने रखेगा, बिल्कुल रखेगा। जैसे महाराष्ट्र, गोवा, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश, ये सब क्या है, इकोनॉमिक प्रोस्पेरस स्टेट है, तो उनकी एचडीआई क्या है, हाई है विथ रेस्पेक्ट टू बिहार, यूपी, छत्तीसगढ़, एमपी, झारखंड लो है उनकी। और देखें तो कुछ तो हिस्टोरिकल रीजन जैसे कॉलोनी टाइम से कुछ रीजन्स और कुछ सेक्शंस को इंग्लिश में लोगों ने भी नेग्लेक्ट करके रखा था। एग्जाम्पल दिया, जैसे मान लो ट्राइबल बेल्ट है, क्यों टच करेगा, तीर धनुष चला देंगे, आंदोलन भी ये लोग कर रहे थे। तो अब गवर्नमेंट आकर के कोशिश करे तो क्या आप वही छोड़ देना चाहिए, नहीं। इसलिए तो गवर्नमेंट कोशिश कर रही है पोस्ट इंडिपेंडेंस भी क्या कि जो गैप है उसे भरो। तो उसके लिए क्या किया, तो उसके लिए पहले तो रिजर्वेशन लाया था कि उठाओ भाई, और क्या किया, स्पेशल स्टेटस का दिया जाता है लोगों को, ताकि उस स्टेट को ज़्यादा क्या करो, मदद किया जाए सेंट्रल की तरफ से। अभी इतना ही समझो, उसका एक अलग कंसेप्ट है, पॉलिटिकल साइंस में बताऊंगा। और क्या किया, तो डिफरेंट क्या इंडेक्सेस रिलीज होती है ताकि कोऑपरेटिव फेडरलिज्म प्रमोट किया जा सके, और हमारे देश में जो गैप बना हुआ है ना वो भरा जा सके, सब लोग डेवलप कर सके। तो ये हमारा एक छोटा सा टॉपिक था, क्या, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इन इंडिया। ये इसके बाद एक टॉपिक इस चैप्टर का बचा है, वो हम लोग करके इस चैप्टर को करेंगे ख़त्म। सो फिर से सेम रिक्वेस्ट, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें वीडियोज़ को, और कमेंट्स भी करते रहें ताकि हम अपने आप में इम्प्रूव कर सकें। थैंक यू।